मैं नर्मदा हूँ। जब गंगा नहीं थी तब भी मैं थी, जब हिमालय नहीं था तब भी मैं थी। मेरे किनारों पर नगर सभ्यता का विकास नहीं हुआ। मेरे दोनों किनारों पर तो दंडकारण्य के घने जंगलों की भरमार थी। इसी के कारण आर्य मुझ तक नहीं पहुँच सके। मैं अनेक वर्षों तक आर्यावर्त की सीमा रेखा बनी रही। उन दिनों मेरे तट पर उत्तरापद समाप्त होता था और दक्षिणापद शुरू होता था। मेरे तट पर मोहनजोदड़ो जैसी नगर संस्कृति नहीं रही, लेकिन एक अरण्यक संस्कृति अवश्य रही। मेरे तटवर्ती वनों में मार्कंडेय, कपिल, भृगु, जमदग्नि आदि अनेक ऋषियों के आश्रम रहे। यहाँ की यज्ञ वेदियों का धुआं आकाश में मंडराता था। ऋषियों का कहना था कि तपस्या तो बस नर्मदा के तट पर ही करनी चाहिए। इन्हीं ऋषियों में से एक ने मेरा नाम रखा रेवा। रेवा यानी कि कूदना। उन्होंने मुझे चट्टानों में कूदते फांदते देखा तो मेरा नाम रेवा रख दिया। एक अन्य ऋषि ने मेरा नाम नर्मदा रखा। नर्म यानी आनंद, आनंद देने वाली नदी। मैं भारत की 7 प्रमुख नदियों में से एक हूँ। गंगा के बाद मेरा ही महत्व है। पुराणों में जितना मुझ पर लिखा गया है उतना और किसी नदी पर नहीं। स्कंद पुराण का रेवा खंड तो पूरा का पूरा मुझको ही अर्पित है। पुराण कहते हैं कि जो पुण्य गंगा में स्नान करने से मिलता है वो मेरे दर्शन मात्र से मिल जाता है। मेरा जन्म अमरकंटक में हुआ। भारत की अधिकांश नदियाँ पूर्व की ओर बहती हैं, लेकिन मैं पश्चिम की ओर। अमरकंटक में मेरा और सोन का उद्गम पास पास है, लेकिन मैं पश्चिम में बहती हूँ और सोन पूर्व में, बिल्कुल विपरीत दिशाओं में। इसे लेकर पुराणों में एक सुंदर कहानी है। उसके अनुसार मेरा और सोन यानी कि सोनभद्र, जिसे उन्होंने नद माना है, हम दोनों का विवाह होने वाला था। पर सोन मेरी दासी जुहिला पर ही आसक्त हो बैठा। इससे मैं नाराज हो गई और कभी विवाह न करने के संकल्प के साथ मैं पश्चिम की ओर चल दी। लज्जित और निराश सोन पूर्व की ओर चला गया। मैं चिरकुमारी कहलाई। इसीलिए भक्तगण मुझे अत्यधिक पवित्र मानते हैं और मेरी परिक्रमा करते हैं। ये परिक्रमा भिक्षा मांगते हुए नंगे पैर करनी पड़ती है और नियमानुसार करने पर इसमें 3 वर्ष, 3 महीने और 13 दिन लगते हैं। पुरुषों के अलावा स्त्रियां भी ये कठिन परिक्रमा करती हैं। मेरा प्रवाह आधार चट्टानी भूमि है। मेरे तट पर आदिम जातियां निवास करती हैं। जीवन में मैंने सदा कड़ा संघर्ष किया। मेरी संघर्ष और दुख की करुण पुकार आज भी कई श्रद्धालु मेरी परिक्रमा के दौरान महसूस करते हैं। ओमकारेश्वर मेरे तट का सबसे बड़ा तीर्थ है। महेश्वर ही प्राचीन माहिष्मती है। यहाँ के घाट हमारे देश के सर्वोत्तम घाटों में से एक है। इसके अलावा शूलपाड़ की झाड़ी, नाम झाड़ी पर एक भी पेड़ नहीं। नंगी पहाड़ियों वाला यह प्रदेश आबादी से प्रायः शून्य है। मार्ग इतना टेढ़ा मेढ़ा है कि जहाँ एक कदम से मेरा काम चल सकता था, वहाँ मुझे 7 कदम भरने पड़ते हैं। यहाँ के गरीब भील आदिवासी किसी तरह अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। मेरे मुहाने पर स्थित भरूच ही भृगु कच्छ था। कभी ये पश्चिम भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह था। सौदागरों और जहाजियों की यहाँ भीड़ लगी रहती थी। मेरे जिस पाट में कभी सैकड़ों जहाजों का आना जाना लगा रहता था, वही पाट आज खाली पड़ा हुआ है। मैं एक हूँ पर मेरे अनेक रूप हैं। मूसलाधार वृष्टि पर उफन पड़ती हूँ तो गर्मियों में बस मेरी सांस भर चलती रहती है। मैं प्रपात बाहुल्य नदी हूँ। कपिल धारा, दूध धारा, धावड़ी कुंड, सहस्त्र धारा मेरे प्रमुख प्रपात हैं। बड़ी अप्रत्याशित नदी हूँ मैं। आज कुछ, कल बिल्कुल दूसरी। कब चौड़ी में से सकरी, द्रुत में से विलंबित, गहरी में से उथली या नन्ही नाजुक में से जुझारू हो जाऊं, कुछ कहा नहीं जा सकता। हल्ला गुल्ला मुझे पसंद है। नाम ही रेवा है, पर कोमल और शांत बनते भी देर नहीं लगती। सच तो ये है कि मैं खुद भी नहीं जानती कि अगले क्षण मैं क्या करने वाली हूँ। मुझे शास्त्रों और पुराणों ने बहुत सम्मान दिया है।
उनके अनुसार मुझसे निकला हर एक पत्थर शिव जी का प्रतीक माना जाता है। भारत के तकरीबन सभी मंदिरों में मुझसे निकले पत्थरों को शिवलिंग के रूप में स्थापित किया जाता है। मुझसे निकले शिवलिंग को नर्मदेश्वर कहा जाता है, जो कि बहुत ही सिद्ध माने जाते हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग को अत्यंत पवित्र माना जाता है और यही नहीं, इन शिवलिंग को सीधे स्थापित किया जा सकता है। इसके लिए प्राण प्रतिष्ठा की भी आवश्यकता नहीं होती। जहाँ नर्मदेश्वर का वास होता है, वहाँ काल और यम का भय नहीं होता है। इसकी पूजा करने वाला व्यक्ति समस्त सुखों का भोग करता हुआ शिवलोक तक जाता है। मैं स्वयं को भरूच में अरब सागर को समर्पित करती हूँ। लोगों ने मुझे खूब स्नेह दिया है। मुझे माँ कहा, मेरे जल को अमृत माना, मेरे तट पर तपस्या की, आश्रम बनाए, तीर्थ बनाए। मेरे तट के छोटे से छोटे तृण और छोटे से छोटे कण न जाने कितने परिव्राजकों, ऋषि मुनियों और साधु संतों के पद धूलि से पावन हुए। मुझे चिरकुमारी कहा, मेरी परिक्रमा करने की परंपरा चलाई। इस देश के करोड़ों निवासियों के लिए मैं केवल नदी नहीं बल्कि माँ हूँ। ये सुखद अनुभूति मेरे लिए अनंत काल तक काफी है। और हाँ, मुझे याद आया, अमरकंटक में मैंने कैसे मामूली सी शुरुआत की थी। वहाँ तो एक बच्चा भी मुझे लांग जाया करता था, पर सागर तक पहुँचने तक मेरा पैर 20 किलोमीटर चौड़ा हो जाता है। ये तय करना कठिन है कि कहाँ मेरा अंत है और कहाँ समुद्र का प्रारंभ। पर आज मेरा स्वरूप बदल रहा है। मेरे तटवर्ती प्रदेश बदल गए हैं। मुझ पर कई बांध बांधे जा रहे हैं। मेरे लिए ये कष्टप्रद तो है, पर जब अकालग्रस्त भूखे प्यासे लोगों को पानी, चारे के लिए तड़पते पशुओं को, बंजर पड़े खेतों को देखती हूँ तो मन रो पड़ता है। आखिर मैं माँ हूँ। जाते जाते एक बात कहना चाहती हूँ। याद रखो, पानी की हर बूंद एक चमत्कार है। हवा के बाद पानी ही मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है, किंतु पानी दिन पर दिन दुर्लभ होता जा रहा है। नदियाँ सूख रही हैं, उपजाऊ जमीन ठूहों में बदल रही है, आए दिन अकाल पड़ रहे हैं। मुझे खेद है, ये सब मनुष्यों के अविवेकपूर्ण व्यवहार के कारण हो रहा है। अभी भी समय है। वन विनाश बंद करो, बादलों को बरसने दो, नदियों को स्वच्छ रहने दो। केवल मेरे प्रति ही नहीं, समस्त प्रकृति के प्रति प्यार और निष्ठा की भावना रखो। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे तुम सबसे बेहद प्यार है, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ।